बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपके घर में भी ऐसी बेकार बोतलों के ढक्कन होंगे तो आप भी इनको मत फेंका करें, क्योंकि जो हम कैल्शियम वाली टैबलेट लेके आते हैं जिन्हें हम CSC भी कहते हैं, तो उनके ढक्कन आप कभी भी मत फेंकें। ये बड़े ही काम के होते हैं। आपने करना क्या है कि डबल टेप ले लेनी है और इन ढक्कन पे जिस तरह मैं लगा के आपको दिखाऊंगी, आपने इस तरह से लगा देना है और फिर कि इनके ऊपर से इनका कवर जो है वो उतार देना है। ये देखें जिस तरह मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ, क्योंकि डबल टेप बहुत ही अच्छी होती है। ये चिपकने बहुत जब चिपक जाए साथ तो ये उतरती नहीं है। फिर आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस जगह पे लगाना है। ये देखें, ये आपने इसे दरवाजे के पीछे लगा देना है और जिस तरह जब हम दरवाज़ा खोलते हैं ये दीवार के साथ लगता है और फिर ये दीवार ख़राब हो जाती है, तो आपने इसको दीवार के पीछे से इस तरह से चिपका देना है। जब भी हम दरवाज़ा खोलेंगे तो ये दरवाज़ा दीवार के साथ नहीं लगेगा और हमारी दीवार जो है वो भी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरह आप ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी भी इन ढक्कनों को ना फेंकें। जहाँ भी आपके दरवाजे हों वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये टिप जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। ये है तो बहुत छोटी सी, लेकिन ये बड़े काम की है। तो टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह शॉपर से रिलेटेड है कि आपने इस तरह से एक शॉपर ले लेना है। बड़े साइज़ का होना चाहिए, जो आपके रेफ्रिजरेटर के साइज़ का हो। तो फिर इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से कट कर लेना है। दोनों साइडों से आपने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से हाथ लगा के आपने इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखें जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर आपने इसको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम फ्रिज में बर्फ़ वगैरह रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नीचे पानी गिरता है, बर्फ़ जम जाती है और हमने बाद में बर्तन को उखाड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और बर्फ़ डेली डेली हम साफ़ भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब हम नीचे कोई चीज़ भी रखते हैं तो हमें वो चीज़ जो है नीचे ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, आपने मस्टर्ड ऑयल ले लेना है। इस तरह शापर पे थोड़ा सा आपने लगा देना है, 2-3 ड्रॉप आपने लगा देने हैं, क्योंकि जब इसे आप फ्रिज के नीचे बिछाएंगे तो आप इसको इस तरह करेंगे कि जो बर्फ़ होगी वो ज़्यादा नहीं जमेगी और आप आसानी से इसको नीचे से हटा सकेंगे। जब भी आप इसे बिछाएंगे तो ये आपकी फ्रिज में ज़्यादा जो बर्फ़ नहीं जमेगी और आप आसानी से जब भी आपके जो बर्तन होंगे उसको नीचे से उठा लेंगे। तो इसी तरह से आपने हाथों की मदद से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, हल्की जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसको फ्रिज के अंदर रखना है। इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके आपने इसको फ्रिज के अंदर ले जाना है। ये देखें, मैं आपको अभी बताती हूँ कि ये सारे बर्तन उठा के आपने बर्फ़ वाले ऊपर रख देने हैं। फिर ऊपर रखने के बाद आपने इसको नीचे बिछाना है। जिस तरह ये देखें, आपने बिल्कुल फ्रिज के साइज़ का ही लेना है। ख्याल ये रखना है कि पहले आपने फ्रिज की सफाई कर लेनी है कि एक बर्फ़ ना हो नीचे, और फिर आपने इसको नीचे बिछा के रख देना है। जब आप इसे नीचे बिछाएंगे तो ना ही ज़्यादा बर्फ़ जमेगी और जब जमे बीगी तो आप इसको आसानी से बर्तन जो हैं वो ऊपर उठा लेंगे और आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ना ही हमारी फ्रिज का नुकसान होगा। तो इस तरह से आप अपनी फ्रिज को जो कूलिंग है वो भी सही तरह से कर सकेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो भी पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप अपनी छोटी छोटी टिप्स से अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो अपनी मुश्किल तरीन जो है वो ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है मनी सेविंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप जब टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह है कि सिलेंडर के ऊपर जैसे ही आप आलू रखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सिलेंडर के ऊपर इस तरह से आलू रख देने हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी जो है वो आपकी आसान हो जाएगी। आपने इस तरह से हम जब सिलेंडर लेके आते हैं इसके नीचे से जंग लगा होता है, क्योंकि आपने इसको इस तरह से एक आलू का पीस ले लेना है और इसको नीचे इस तरह से आपने लगा देना है। तो इस तरह आपका सिलेंडर जो है वो जंग से बच जाएगा और नीचे से आपका सिलेंडर को कभी भी जंग नहीं लगेगा और ना ही फिर कोई अंदेशा होगा कि सिलेंडर फटेगा। तो इस तरह आप अपने सिलेंडर को जंग से बचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है ये भी बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह आप आलू की मदद से बाकी चीज़ों को भी, लोहे की चीज़ों को जंग से बचा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।